नमस्कार, मैं अरुणिमा। आप सुन रहे हैं दी लखनऊ पोस्ट का ऑडियो बुलेटिन, जो रोज शाम 7 बजे आप तक पहुंचेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दी लखनऊ पोस्ट को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। आज विश्व साइकिल दिवस है और आज ही के दिन 31 साल पुरानी साइकिल बनाने वाली भारतीय कंपनी एटलस साइकिल्स हरियाणा लिमिटेड आर्थिक संकट के चलते बंद हो गई। 1989 से कंपनी में साइकिल का उत्पादन हो रहा था। कंपनी प्रबंधन ने नोटिस जारी कर जानकारी दी कि आर्थिक संकट के चलते अनिश्चित काल के लिए कंपनी को बंद कर दिया गया है। आप जानते ही हैं कि मित्रों ऐप हाल ही में गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया था। अब गूगल प्ले से रिमूव चाइना ऐप्स का भी हटा दिया गया है। दरअसल ये दोनों ऐसे ऐप्स हैं जिनको पिछले कुछ दिनों में चीन विरोधी भावना के चलते तेजी से लोकप्रियता हासिल हुई। गूगल के अनुसार कोई ऐप यूजर्स को थर्ड पार्टी ऐप रिमूव करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकता। इस वजह से इस ऐप को सस्पेंड कर दिया गया है। आज कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने 2 अध्यादेश पास किए हैं। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम APAC अधिनियम में संशोधन के बाद अब देश के किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे। इसके अलावा कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा को खत्म कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साल के आखिर में होने वाले G7 देशों के सम्मेलन के लिए औपचारिक तौर पर न्योता दिया है। देशों की अर्थव्यवस्था की रेटिंग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स ने भारत की साख की रेटिंग को सबसे निचली निवेश श्रेणी में डाल दिया है। रेटिंग गिरने से भारत सरकार और कंपनियों के लिए फंड जुटाना चुनौतीपूर्ण होगा। मूडीज ने मंगलवार को SBI समेत 11 भारतीय बैंकों, 11 वित्तीय कंपनियों, बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 11 कंपनियों और 4 सरकारी ऋण दाता कंपनियों की साख की रेटिंग घटा दी है। बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान 8,909 नए मरीज पाए गए हैं और 217 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना के मामले बढ़कर 2,07,615 हो गए हैं। इनमें से अब तक 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। यूपी में कुल संक्रमितों की संख्या 8,870 हो गई। 24 घंटों में मंगलवार को 369 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए और 7 की मौत हुई। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि आशा वर्कर्स कामगारों, श्रमिकों के घर पर जाकर संपर्क कर उनके लक्षणों का परीक्षण कर रही हैं, जिसके आधार पर कामगारों, श्रमिकों का सैंपल इकट्ठा कर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर्स द्वारा अब तक 11,47,872 कामगारों, श्रमिकों से उनके घर पर जाकर संपर्क किया गया है। इनमें 1,027 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण पाए गए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान निसर्ग से तबाही का खतरा बना हुआ है। तूफान ने आज दोपहर महाराष्ट्र में दस्तक दे दी। चक्रवात के महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराते ही यहां तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो चुका है। लैंडफॉल की प्रक्रिया भी जारी है। 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। अगले कुछ घंटों में तूफान गुजरात के तट से टकराएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में अधिवक्ता अरविंद वाघमारे की जनहित याचिका में PM केयर्स फंड पर सवाल खड़े किए गए हैं। मंगलवार को हुई सुनवाई में विविध पक्षों को सुनकर न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल किल्लोर की खंडपीठ ने मामले में प्रतिवादी केंद्रीय गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में जारी भारत चीन सीमा विवाद को लेकर 6 जून को भारत चीन के बीच एक अहम बैठक होने जा रही है। विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। चीनी आर्थिक आयोग के उप प्रधान यांग वेई मीन ने कहा, चीन में 90 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है।
नए रोजगार से लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी और आय से उपभोग को भी बढ़ाया जाएगा और इससे अन्य उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। मंगलवार को काबुल में एक लोकप्रिय मस्जिद में एक शक्तिशाली बम फट गया, जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक एरियन ने कहा कि बम ने लगभग शाम 7:25 बजे स्थानीय समय के अनुसार वजीर अकबर खान मस्जिद को निशाना बनाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह पिछले हफ्ते पोस्ट किया था कि वे हिंसा पर काबू पाने के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती करेंगे और ये भी चेतावनी दी थी कि जब लूट शुरू होगी तो शूटिंग भी शुरू होगी। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के ये कहने के बाद कि ट्रंप के पोस्ट से हिंसा भड़काने को लेकर कंपनी की नीति का उल्लंघन नहीं हुआ है, इस पोस्ट को यूं ही छोड़ दिया गया। फेसबुक के दफ्तर में मंगलवार को कर्मचारियों ने वर्चुअल बहिष्कार भी किया। कुछ स्टाफ ने ये मैसेज छोड़ा कि वे विरोध कर रहे हैं और इसलिए काम बंद कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के एक प्रमुख शहर ह्यूस्टन के पुलिस प्रमुख आर्ट अक्वेडो के एक बयान भी सुर्खियों में आ गया है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुप रहने की नसीहत तक दे डाली। अक्वेडो का कहना था कि मैं इस देश के पुलिस प्रमुखों की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति से कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई ढंग की बात नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखिए। अक्वेडो ने कहा, हम साल 2020 में लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। ये समय लोगों के दिल जीतने का है, ना कि उन्हें धमकाने का। पूरे देश में पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, लोग घायल हुए हैं। ऐसे में हमें नेतृत्व की जरूरत है, लेकिन नेतृत्व हमें दुखी कर रहा है। आप एक राष्ट्रपति हैं और उसके लिहाज से फैसले लीजिए। ये हॉलीवुड नहीं है, ये असली जीवन है और ये खतरे में है। अगर आपको ऑडियो बुलेटिन पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दी लखनऊ पोस्ट को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें।